नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कृत्य प्रक्रिया। और कृत्य प्रक्रिया हमारे एमए फाइनल के चतुर्थ प्रश्न पत्र में आती है। और एमए फाइनल के चतुर्थ प्रश्न पत्र का नाम है व्याकरण एवं निबंध, जो पेपर हमारा 7 अगस्त को होने वाला है, 7 या 8 अगस्त में होने वाला है राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा के अनुसार। तो विद्यार्थियों, उसके प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए देखिए, एक सूत्र है मृजेर विभाषा। कौन सा सूत्र है? मृजेर विभाषा, यह सूत्र है विद्यार्थियों। इस सूत्र को आप देखिए, कौन सा सूत्र है? मृजेर विभाषा। और ये सूत्र है, इसका अर्थ है कि मृज धातु से विकल्प से क्या प्रत्यय होता है। क्या अर्थ है इसका? मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है, यह अर्थ है विद्यार्थियों। क्योंकि विकल्प से कौन सा प्रत्यय होता है? क्यप प्रत्यय होता है। तो क्या है? मृजेर वृद्धि सूत्र क्या कहता है कि मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है। तो अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अंधेरा हो सकता है श्याम पट्ट पर, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही है। अब देखिए, ये जो शब्द है, इससे जो शब्द बनता है वह बनता है आपका मृज्य। कौन सा बनेगा? मृज्य। और जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे मृज प्लस क्यप। क्या लिखेंगे? मृज प्लस क्यप। सूत्र लगा देंगे मृजेर विभाषा सूत्र से विकल्प से क्यप प्रत्यय आगम। क्या लिख देंगे? मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय। अब देखिए, क्यप के पा और का की संज्ञा करनी है और लोप करना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका मृज प्लस य। सूत्र लगा देंगे आप हलन्त्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा तथा लसक क्व तद्धिते सूत्र से क की इत संज्ञा और तस्य लोपः से प व क का लोप, पा और का लोप हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, फिर हम इसकी आर्धातु संज्ञा कर लेंगे। आप लिखेंगे मृज प्लस क्यप। सूत्र लगा देंगे आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से क्यप को आर्धातुक संज्ञा। क्या हो जाएगी? क्यप की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए, आप लिखेंगे मृज प्लस य। आप लिखेंगे पोगंत लघुपधस्य
च से गुण व च से गुण निषेध। फिर उसके बाद जब आप इसको जोड़ लेंगे ये बन जाएगा मृज्य। आप लिख देंगे संयोग करने पर, और फिर जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे ये बन जाएगा मृज्य, और आप लिख देंगे यहाँ विभक्ति कार्य करने पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक जो प्रत्यय है हमारा वह है अण्यत, और अण्यत जो प्रत्यय है इसका सूत्र है री हलोर अण्यत। क्या है? री हलोर अण्यत। तो ये क्या कहता है, देखिए कि री वर्णांत और हलंत धातु से, री वर्णांत और हलंत धातु से अण्यत प्रत्यय होता है। यह अर्थ है विद्यार्थियों। री वर्णांत का मतलब है, जैसे मान लीजिए किरी धातु है, इसके अंत में क्या है? री है, तो इससे कौन सा प्रत्यय आएगा? आपका अण्यत आएगा। हल है, हल है, जैसे मृज है धातु, इसके अंत में क्या है? हल है, तो इस धातु के बाद कौन सा प्रत्यय आएगा? हमारा अण्यत प्रत्यय आएगा। तो री हलोर अण्यत क्या कहता है विद्यार्थियों कि री वर्णांत और हलंत, यानी जिसके अंत में री हो और जिसके अंत में हल हो, ऐसी धातु के बाद कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? हम अण्यत लगाते हैं। और अण्यत में क्या है? ता की और ड़ा की इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखिए आपको ये सूत्र याद रखना है विद्यार्थियों। री हलोर अण्यत, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ये सूत्र है विद्यार्थियों, ये वाला। तो अब ये क्या कहता है, देखिए अब आप इससे जब सिद्धि करेंगे तो एक सिद्धि है आपकी कार्यम, और कार्यम जो सिद्धि है विद्यार्थियों, तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे किरी धातु और अण्यत प्रत्यय। आप लिख देंगे री हलोर अण्यत, सूत्र से अण्यत प्रत्यय। इसमें आप आगे लिख सकते हैं अण्यत प्रत्यय का आगम। और उसके बाद देखिए ऋण्यत में से ताकी और ड़ा की संज्ञा करनी है, तो आप लिखेंगे किरी प्लस या,
और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से ताकि इत संज्ञा तथा चुटु सूत्र से णा की इत संज्ञा। ये वर्ण जो है विद्यार्थियों, जैसे ता है हलंत लिखा है मैंने, णा है हलंत लिखा है, आपको ये हलंती लिखना है। तथा और तस्य लोपः से त व ण का लोप। अब इसके बाद क्या विद्यार्थियों, आपको पता है हमें कार्यम बनाना है, और जब ये कार्यम बनाना है तो आप इसको वृद्धि कर देंगे और ये बन जाएगा आपका कार प्लस य, और सूत्र लग जाएगा आपका, एक सूत्र है अचोणिति। ये सूत्र है विद्यार्थियों। अचोणिति जो सूत्र है, सूत्र से री को आर वृद्धि आदेश। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे आप, कार्य बन जाएगा। आप लिख देंगे यहाँ संयोग करने पर उसके बाद विद्यार्थियों आप इसके लिख देंगे कार्यम, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से ये सिद्धियां करनी है। अब देखिए, इसी में एक सिद्धि है धार्यम, तो आप यहाँ केवल ध्री धातु लिख देंगे और आपकी सिद्धि हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल हमें धातु बदलनी होती है। इसके बाद एक और शब्द है इसमें, हार्यम, तो आप धातु लिख देंगे हिरी, फिर लिख देंगे विद्यार्थियों हिरी, फिर लिख देंगे हार, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हार्य बन जाएगा और यहाँ हो जाएगी आपकी हार्यम। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि सूत्रों के अर्थ नहीं आते हैं, इसलिए हमें सूत्रों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको सूत्रों के भी अर्थ याद रख लेने हैं, क्योंकि सूत्र ही हमें ये बताते हैं कि कौन सा प्रत्यय कहाँ पर आना है। अब देखिए,
देखिए एक सूत्र लिख लीजिए विद्यार्थियों। सूत्र है, पहले तो आप लिखिए चजोह को घेण्यतोह, ये सूत्र है विद्यार्थियों। ये सूत्र ये कहता है कि घित प्रत्यय व ण्यत प्रत्यय परे होने पर क्या लिखेंगे? घित प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय परे होने पर च व ज को कुत्व, इसका मतलब होता है क वर्ग, हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, कि चजोह को घिंडिया तो क्या कहता है कि घित का मतलब है जिसमें से घा, क ख ग घ होता है, तो जिसमें से घा की संज्ञा हुई हो उसको तो कहते हैं हम घित। और ण्यत प्रत्यय आप जानते हैं जो चल रहा है, तो ण्यत प्रत्यय परे होने पर च व ज को कुत्व आदेश हो जाता है विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है मृजेर वृद्धिः, कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? मृजेर वृद्धिः। यह सूत्र ये कहता है कि मृज धातु के बाद, क्या कहता है? मृज धातु के बाद सार्वधातुक या अर्धातुक प्रत्यय हो तो सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो तो मृज के एक को वृद्धि हो जाती है। देखिए मृज धातु के बाद सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो तो क्या कहते हैं कि मृज धातु के बाद यदि सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय होगा तो क्या होगा कि जो मृज धातु का एक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यह मृज धातु है और इसके बाद आ गया आपका ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय है, ये अर्धधातुक प्रत्यय होता है, तो ये मृज में जो ये री है, क्योंकि एक से तात्पर्य क्या होता है आप जानते हैं, ई उ री लरी, ये एक वर्ण होते हैं। तो इनमें से अगर कोई वर्ण मृज धातु में री है तो री को वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। तो ये सूत्र क्या कहता है? मृज धातु के बाद सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो मृज धातु के एक को वृद्धि हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए अब हम एक सिद्धि करेंगे। सिद्धि कौन सी है विद्यार्थियों? देखिए सिद्धि है हमारी मार्ग्यः। ये सिद्धि है विद्यार्थियों, कौन सी सिद्धि है? मार्ग्यः। तो आप क्या करेंगे? देखिए आप लिखेंगे मृज धातु, मृज धातु से ण्यत आप लिख देंगे री हलोर ण्यत, सूत्र से ण्यत प्रत्यय का आगम हो जाएगा। फिर उसके बाद विद्यार्थियों ये जो ण्यत प्रत्यय है, इस ण्यत प्रत्यय के जो अनुबंध हैं,
अनुबंध उनको कहते हैं हम जो वैसे ही जोड़ दिए जाते हैं, जैसे ता है और अणा है। तो ता की हलंत्यम सूत्र से ता की संज्ञा और चुटु सूत्र से अणा की संज्ञा, इनको आप ध्यान रखना, ये हलंती लिखने हैं। इस संज्ञा और तस्य लोपा से जो इत संज्ञा वाले हैं ता और अणा, उनका लोप। अब देखिए आप इसकी करेंगे आर्धातुक संज्ञा और सूत्र लगा लेंगे आप आर्धधातुकम शेषः से ण्यत की आर्धधातुक संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, देखिए इस जा को गा कर लेंगे, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा था अभी, और सूत्र कौन सा था, चजोह को घिंड्यतोह, और ये क्या कहता है, चजोह को घिंड्यतोह सूत्र है विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे चजोह को घिंड्यतोह से जा को ग आदेश, ये दोनों भी हमें हलंती लिखने, जा और ग। इसके बाद विद्यार्थी इसको वृद्धि कर लेंगे आप, और आप लिख लेंगे मा, ये वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होकर हो जाएगा मार्ग प्लस य, और सूत्र लगा देंगे आप अभी जो हमने लिखा था मृजेर वृद्धि सूत्र से मृज को वृद्धि आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, मृज को क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा, और जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका मार्ग्य। आप लिख देंगे संयोग करने पर और फिर लिख देंगे विद्यार्थियों मार्ग्यः, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक शब्द बनता है इसमें भोग्यम। कौन सा बनेगा विद्यार्थियों, भोग्यम। आप लिखेंगे यहाँ भुज धातु और ण्यंत प्रत्यय ले आएंगे, रिहलोड ण्यंत सूत्र से ण्यंत प्रत्यय का आगम हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे भुज धातु प्लस यह हलंत्यम सूत्र से ता की संज्ञा तथा तस्य लोप तथा चुटु से णा की संज्ञा और तस्य लोपा से
त व ण का लोप। इसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इस ऋण्यत प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा कर लेंगे, आर्धातुकम शेष से ऋण्यत की आर्धातुक संज्ञा, और फिर देखिए इसको कर देंगे आप भुग, क्या कर देंगे, भुग प्लस या, और सूत्र लग जाएगा चजोह को घिंड्यतोह सूत्र से जा को गा आदेश, और फिर इसको गुण कर लेंगे विद्यार्थियों, ये बन जाएगा भोग प्लस या, और सूत्र लग जाएगा आपका पुगंत लघूपधस्य च से गुण करने पर, और इसके बाद विद्यार्थियों आप इसको जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा भोग, भोग्य आप लिख देंगे संयोग करने पर, और फिर आप लिख देंगे भोग्यम, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ये जो विभक्ति कार्य विद्यार्थियों, इसको हम बीए पार्ट सेकंड में कर लेते हैं। जैसे आपने राम आदि की जो सिद्धियां की हैं वह विभक्ति प्रकरण है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम चाहें तो विभक्ति कार्य करने पर लिख सकते हैं नीचे, चाहें तो हम स्वादि कार्य करने पर लिख सकते हैं, कुछ भी कार्य लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखें तो लिख सकते हैं हम स्वादि कार्य करने पर रूप सिद्ध, क्योंकि सुआदि प्रत्यय लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, और सूत्र है भोज्यम भक्ष्ये, ये सूत्र है भोज्यम भक्ष्ये, और आप इसका अर्थ लिखेंगे भक्ष्य अर्थ में भोज्य निपातन होता है। भक्ष्य अर्थ में भोज्य निपातन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या होता है, भोज्य अर्थ में, वो भक्ष्य अर्थ में भोज्य निपातन होता है। तो अब देखिए ये जो स्थिति है हमारी, यह स्थिति इसमें नहीं बनेगी। आप इस सूत्र का एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, ले लिया होगा। अब देखिए ये गा नहीं होगा, बस इसमें आपको लिख लेना है ये। अब आप आगे जब करेंगे तो आप लिखेंगे भोज प्लस या, और आप लिखेंगे भोज्यम भक्ष्ये से भोज्य करने पर, और आप इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों, ये बन जाएगा आपका भोज्य। आप लिख देंगे संयोग करने पर, और फिर आप लिख देंगे भोज्यम, आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध।
लिख देंगे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं। अब देखिए ये जो हमारा अब तक जो हमने किया है विद्यार्थियों, वह क्या किया है हमने, कृत्य प्रकरण किया है। जो कृदंत होते हैं, ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में लगाए जाते हैं और उनको कहते हैं हम कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्ययों में कृत्य और पूर्व कृदंत आपके सिलेबस में, तो इसलिए विद्यार्थियों अब तक जो हमारा है कृत्य प्रकरण हो गया। इस कृत्य में से आपके जो 10 शब्द आते हैं, अब उन 10 में से इस कृत्य को अगर हम देखें तो कभी कभी तो 5 शब्द आ जाते हैं, कम से कम 2 नहीं तो 3 4 5 तक आ जाते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपके हो सकता है 20 के 20 नंबर इसी में से पूरे हो जाएं, नहीं तो 12 15 12 16 या फिर 8 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, और कोई भी नंबर इसमें नहीं काट सकता विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।